हाँ तो दोस्तों नमस्कार सभी को। आप सभी को स्वागत है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। और मैं आप सभी को बता दूं कि पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट में आजकल कुछ अलग तरीक़ा से पूछ रहा है। तो कुछ नया कुछ पुरान जो लिखा हुआ है जानकारी पूरे ध्यान से पहले समझे मेरा योजना क्या है। मैंने पार्ट 1 में आपको पूरा डिटेल से कराया है एनसीईआरटी। अब मैं आपसे प्रश्न कराऊंगा, 50 प्रश्न कराऊंगा इस सेशन में। और टोटल जो सेशन है मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 7 सेशन मैं बना करके रखा हूँ कि 7 सेशन कराऊंगा 50-50 प्रश्न का। तो 7 × 5 = 35, 350 प्रश्न आपका होगा पर्यावरण का, जो पूरे अच्छे तरीक़ा से जितना भी थीम है ना, सारे थीम का प्रश्न 50-50 अगर मैं करा दूं तो आपसे छूटेगा नहीं। और मैं एक और जानकारी आप सभी को दे देता हूं कि ये जो क्लास है ये सीटेट वाले को भी फ़ायदा करेगा और 7th फेज वाले के लिए भी ये क्लास आपको फ़ायदा करने वाला है। काफ़ी मज़ेदार सेशन, कुछ नया कुछ पुरान की जानकारी में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रश्न को करते हैं मज़ेदार तरीक़ा से। और देखिए कितना मज़ेदार प्रश्न बनाया हुआ है। और ये जो प्रश्न है आज जो मैं लिया हूँ सेशन पार्ट 2 है ना। पार्ट 2 में आज सेशन परिवार एवं मित्र का 50 प्रश्न मैं कराऊंगा। परिवार मित्र का 50, जितने भी थीम बने हैं सारे थीम का 50-50 करा दूंगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 तो इसका काफ़ी धमाकेदार था, पूरा सिलेबस ही मैंने कराया था। चलिए प्रश्न कहता है, सुनिए अब। खेत में काम करने वाले है ना धोनू द्वारा बैंक के फाइनेंस कराकर गांव में आटे की चक्की लगाना परिचायक है। मैंने खेत में काम करने वाला एक बच्चा है, बच्चा नहीं है, एक गांव का व्यक्ति है जो फाइनेंस करा करके गांव में आटे चक्की का मशीन लगा दिया है। तो इसको क्या कहेंगे? तो आटे चक्की का मशीन अगर लगाया तो मशीन कभी भी आधुनिकता का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? आधुनिकता का। तो आपका जो उत्तर होगा कौन सा चला जाएगा? ये बी पर चला जाएगा, आधुनिकता। ठीक है, चलिए आइएगा नेक्स्ट पर। कहता है कि परिवार और समाज में सबका छूना एक जैसा नहीं होता, इसका कथन से क्या तात्पर्य है? परिवार और समाज में सबका छूना एक जैसा नहीं होता, तो इस कथन से क्या कहना चाहता है? तो यौन शोषण कहेंगे, क्योंकि अगर देखिए कोई व्यक्ति बैड टच एवं गुड टच होता है, तो कोई बैड टच करता है तो उसको कहते हैं यौन शोषण के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार का प्रश्न अब पूछने वाला है परिवार से। ठीक है, अगला पढ़िए कि सीतामा एक छोटे शहर गंटूर में पुश्तैनी मकान में रहती है। सुनिएगा कितना मज़ेदार प्रश्न लेकर के आया हूँ, मज़ा आएगा। और आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहली बात शेयर करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि सीटेट आपको एक बार में मेरे यहाँ से निकलेगा। चलिए, तो कहता है कि सीतामा एक छोटे शहर गंटूर में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान में नीचे दादा दादी चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल में एक हिस्से में सीतामा अपनी पिताजी, माँ, छोटी बहन गीता माँ के साथ रहती है, और दूसरे हिस्से में ताऊ जी और उनके छोटे बच्चे रहते हैं। ये कैसे परिवार है? बताइए, इतना बड़ा परिवार के बारे में बोला, ये कैसा परिवार है? 3 नंबर प्रश्न का बताए। तो देखिए, जिसमें बहुत सारे लोग हो उसको कहते हैं संयुक्त परिवार, जिसमें माता पिता भाई बहन हो उसको कहते हैं एकल परिवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए आप सभी कोई। नेक्स्ट कहता है कि तारा अपनी अम्मा और नानी के साथ चेन्नई रहती है। सुनिएगा, किंतु तारा को अम्मा को गोद लिया है। यह गोद लेना अर्थ क्या है? अगर गोद लिया है तो इसका अर्थ क्या है? तो दत्तक संतान, दस्तक लेना, नगद दस्तूर, क्या होगा बताए? गोद लेना क्या कहलाता है? तो गोद लेना को कहते हैं दस्तक लेना। यहाँ पे दत्तक संतान मारते हैं, क्या मारेंगे? दत्तक संतान माने गोद लेने वाला बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
कि मुंबई में तोताराम के पिता और चाचा कमाते हैं, उसकी संतान गांव में रहती है, सुनिएगा, और गांव में पैसा भेजते हैं, ऐसा लोग पराया क्या कहलाते हैं? ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? तो जो ऐसे लोग कहलाते हैं प्रवासी, जो दूसरे जगह से आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में निम्न में कौन सी जानकारी नहीं दी होती है? बताएं, जन्म प्रमाण पत्र में कौन सा जानकारी नहीं होता है? काफ़ी मज़ेदार सेशन है, बहुत नया प्रश्न मैंने लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से सीटेट में कहीं से भी पूछेगा, छूटेगा नहीं। टोटल 350 प्रश्न है, रेगुलर में 50-50 कराऊंगा 8 बजे। ठीक है, 8 बजे या कभी भी, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिलते रहेगा। तो माता पिता एवं जाति, क्या मानेंगे इसको? माता पिता की जाति जो है जन्म प्रमाण पत्र पर नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि बाल विवाह की आयु मानी जाती है। तो बाल विवाह की जो आयु है 18 से लेकर के 21 वर्ष को माना जाता है। सॉरी, बाल विवाह की आयु मानी जाती है। लड़के लड़के की आयु क्रमशः बताना है कि कितने वर्ष में हो जाना चाहिए, तो होगा 18 से 21। लड़का जो होगा, लड़की जो होगी वह 18 वर्ष होगी, और लड़के जो होंगे वह 21 वर्ष होंगे। अब विवाह का यही उम्र हो गया है नया। चलिए, नृत्य नाच द्वारा अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना है। क्या पहुंचाना, क्या गलत है? नाच के द्वारा किसी दूसरे तक पहुंचाना क्या कहलाता है? मुद्रा, मुद्रा द्वारा, किसी मुद्रा के द्वारा, माने मुद्रा माने होता है हाव भाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पाइए। नेक्स्ट कहता है कि पारिवारिक लिंग भेद का तात्पर्य बताना है। लिंग भेद का क्या तात्पर्य है? तो लिंग भेद का तात्पर्य है भाई लिंग से संबंधित होता है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न पूछने वाला है, कुछ नया तरीका से, मज़ा आएगा, क्योंकि मैं जो सेशन लाया हूँ ये काफ़ी मज़ेदार सेशन है, सुपर हिट क्वेश्चन है। ठीक है, 50 लिंग भेद संबंधित समस्या समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। कैसे आप कर सकते हैं? तो परिचर्चा करके लिंग भेद जो होता है उसको आप कम कर सकते हैं। ठीक है, आपका उत्तर जाएगा 1 पर। अफसाना की दादी उसे खेलने से मना करती है। अफसाना की अम्मी घरों में काम करती है। इससे पता चलता है कि हमारा देश खेल में पीछा है, क्योंकि यह क्या बताता है? यह एक लिंग भेदी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, सब है भाई, क्योंकि भाई इसी से पिछड़ापन होगा, सब चीज़ से भेदभाव करने से भी व्यक्ति पिछड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है कि लड़कियों को पढ़ाई, खेल और उनकी पसंद से काम से रोका जाए तो क्या होगा? इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो वो कुंठित हो जाएगा, कुंठा का शिकार हो जाएगा, हीनता का शिकार हो जाएगा। ठीक है, खेल में पहचान बनाने वाले महिला के नाम लड़कों को अपेक्षा कम चर्चित होते हैं, इसका कारण क्या है? माने लड़की जो होता है खेल में ज़्यादा चर्चित हो जाता है और लड़का कम हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं बताएं? तो इसको भी कहते हैं, क्या कहेंगे भाई? लैंगिक भेद कहेंगे, प्रयोजकों की कमी, विज्ञापन का अभाव। तो उत्तर आपका हो जाएगा 4 पर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? माने कौन कौन जो युग्म है वह सही दिया गया है। कौवा, तो कौवा की बात करेगा तो पंख वाले, चलने के लिए चाहिए क्या? तो कौवा को चलने के लिए पंख चाहिए। सांप को चलने के लिए पूंछ नहीं चाहिए। पक्षी को रेंगने का काम नहीं करता है। कुत्ता उड़ने का काम नहीं करता है। तो सबसे बेटर उत्तर कौन सा जाएगा? 1 पर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि अधिकांश स्तनधारी अपने बच्चों को पहचानते हैं। कैसे पहचान लेते हैं अपना बच्चा को? ये मेरा ही बच्चा है, किसी दूसरे का नहीं है। तो गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है, किससे? गंध से। चींटियाँ अपने साथी को पहचान लेती है, तो ये भी क्या होती है? गंध से ही पहचान लेता है। तो सूंघ कर करके मारेंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर एकदम सही जाएगा। मच्छर मनुष्य के शरीर को पहचान लेता है ना? मच्छर जो है वह मनुष्य के शरीर को पहचान लेता है।
किससे? तो गंध से पहचानता है। तो इस प्रकार का प्रश्न आने वाला है अब की बार, कुछ नया टाइप का। ये तो नया नहीं है, आप लोग जानते हैं, कुछ नया है, कुछ जानकारी और कुछ पुरानी जानकारी आप लोग है जो आप लोग जानते हैं। मधुमक्खी के अंडे देने का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। कौन ऐसा मौसम अच्छा है? तो अक्टूबर से दिसंबर जो महीना होता है, मधुमक्खियाँ क्या करती है? अंडा देने का काम करती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में किस जानवर में श्रम विभाजन स्पष्ट पाया जाता है? तो श्रम विभाजन की बात करेगा तो आपका जो उत्तर जाएगा वह उपयुक्त सभी, क्योंकि कुत्ता, चींटी, मक्खी सब में क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कि जंतुओं की आंखें चमकती है, डैश के कारण चमकती है। भाई देखिएगा, रात्रि में जब कोई जानवर आपको देखे, टॉर्च जलाइएगा तो उसका आंख बढ़ते रहता है। तो इसका क्या कारण है कि ये उसका आंख जो है वो चमकता है? तो उत्तर आप क्या करके आइएगा? तो टेपिटम ल्यूसीडम। देखिए मैं अपने थंबनेल में क्या लगाया था? कुछ नया कुछ पुराना जानकारी। पुराना जानकारी जो आप जानते हैं, नया जानकारी ये है जो एक क्वेश्चन पूछा कि उसकी आंखें क्यों चमकती है। ये पर्यावरण का सिलेबस है मेरे दोस्तों। तो टेपिटम ल्यूसीडम, ठीक है, इसके वजह से उसकी आंखें जो होती है वह चमकती है। निम्न में कौन सा जीव मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देखता है? बताएं, कौन ऐसा चीज़ है जो मनुष्य से 4 गुना? तो गिद्ध देखता है, बाज, चील सब देखता है। उत्तर आपका 1 से अधिक हो जाएगा। 3 महीने के जो हाथी का जो वजन होता है कितने केजी का होता है? देखिए 1 महीने का 90 केजी होता है ना। तो 3 महीने का बताना है, इसमें कौन सा होगा उत्तर? तो 22 का उत्तर आप लोग कहिए 200 केजी। ठीक है, 200 केजी। 3 महीने के हाथी का वजन 200 केजी। 1 महीने का पूछे तो 90 केजी। नागगुम्फन नामक लोक डिजाइन का संबंध किस चित्र से है? नागगुम्फन डिजाइन जो है वह भित्ति चित्र से है। किससे है भाई? भित्ति चित्र से है। काफ़ी मज़ेदार सेशन है। आप सभी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कर दीजिए और आप लोग रेगुलर बने रहिए। टोटल मैं 7 पार्ट में कराऊंगा और प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन होगा और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हिट हो जाएगा। और एक भी ईवीएस का प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आएंगे, क्योंकि पर्यावरण में जो 6 थीम होता है, 6 थीम का 50-50 मैं करा दूंगा, तो प्रश्न छूटने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न को करिए। कालबेलिया नृत्य किस राज्य में ज़्यादा प्रचलित है? तो कालबेलिया जो है वह राजस्थान में है, ये आप लोग जानते हैं। नई जानकारी जो होगी मैं आपको बताऊंगा, जो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ नया है। चलिए, खरगोश और कछुए की चर्चित कहानी किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये आप सभी कोई जानते हैं, लेकिन पढ़े नहीं है कोई भी, अभी भी ईवीएस के बुक में नहीं शामिल किए हैं। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछने वाला है। तो पंचतंत्र की कहानी है। किसकी कहानी है? पंचतंत्र की कहानी है, खरगोश और कछुए की कहानी। मकड़ी का अपना जाल बनाती है, जैसे श्रौक से। अब देखिए मकड़ी जो जाल बनाती है तो उजला उजला कलर ऐसे 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 गोल 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 कर लेता है। तो मेरे को बताइए आप सभी को, क्या चीज़ का होता है वो जाल? है ना नया जानकारी? तो यही आपको नया जानकारी आपसे एग्जाम में पूछने वाला है, उसको कहते हैं प्रोटीन्स, है ना। ये जो जाल जो होता है, इस प्रकार से मकड़िया जो बीनने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मैं बता ही देता हूँ, जाल ऐसे होता है, बीनने का काम करता है ना इस प्रकार से अपना, तो उसको कहते हैं प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स का बना होता है वो जाल। तो आपका उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। शंकर बहुत खुश था कि उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे दिए। सुनिएगा, 4 बच्चे दिए। इस प्रकार बिल्ली का कौन सा जानवर हुई? बिल्ली कौन सा जानवर हो गई? देखिए, शंकर बहुत खुश था कि उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे दिए। तो इस प्रकार बिल्ली कौन सा जानवर हुआ? बताए, किस प्रकार का जानवर?
तो भाई जब जानवर बच्चा देगा तो स्तनधारी होगा, अंडा देगा तो अंडज होगा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। सबको पता है कि डॉल्फिन को घोषित किया गया है क्या, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। नेक्स्ट है कि कस्तूरी मृग का शिकार उसके घानी की खुशबूदार चीज़ के लिए किया जाता है ना, जिसे कहते हैं, देखिए कस्तूरी मृग का जो होता है ना, उसमें खुशबू होता है, उससे इत्र भी बनाया जाता है। तो बताए वो जो खुशबू होता है वो कहाँ से आता है, उसका जगह का नाम पूछ रहा है शायद, तो आपका होगा मार्सुपियन। उसका नाम क्या है, मार्सुपियम। तो कस्तूरी मृग का उत्तर क्या होगा, मार्सुपियन। ठीक है, एक नया प्रश्न आपको मिला। निम्न में कौन सा जीव हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, ये आप लोग जानते हैं, पुरानी जानकारी है। हमसे 6 गुना देखता है तो उत्तर आपका हो जाएगा बाघ। ठीक है, नेक्स्ट पाइए, बाघ हो जाएगा। और हाँ, बाघ ही करके आइएगा क्योंकि कुत्ता होगा नहीं कि एक से अधिक करेंगे। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर ये पूछने वाला प्रश्न काफ़ी मज़ेदार है और ये भारत में शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। तुमने मेरी दौड़ देखी है, मेरे पैरों में जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो जान निकल जाती है। यह जानवर बताइए कौन सा दर्दनाक बयान है। मैंने किसके जानवर के पैरों में नाल होता है, तो घोड़े की क्या। तो इस प्रकार का प्रश्न घुमा करके पूछने वाला है, लेकिन छोड़िएगा नहीं। सांप अपना केचुर कितने महीने की अवधि में छोड़ता है, ये तो जानकारी नया है। क्या आप कहीं एवीएस में पढ़े हैं, सांप के बारे में पढ़े कि 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, खोखले दांत होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बताइए सांप जो केचुल जो छोड़ता है वह कितने महीने में छोड़ता है। तो याद रखिएगा वो छोड़ता है, इस प्रश्न में 1 से अधिक उत्तर होगा। 1 माह में भी कोई छोड़ देता है, कोई 2 माह में छोड़ता है, कोई सांप 3 महीना में छोड़ता है। तो सांप के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फंसा कर प्रश्न देने वाला है अब की बार। चलिए, कौन सा पक्षी अपना गर्दन 360 डिग्री घुमा लेती है। सुनिएगा, काफ़ी मज़ेदार सेशन है। तो उल्लू है जो 360 डिग्री अपना घुमा लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पाइए। नेक्स्ट कहता है कि प्रतिकूल मौसम में पक्षी अनुकूल मौसम क्षेत्रों में जाने की परिघटना क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, प्रवास कहते हैं। माने एक मौसम, मान लीजिए यहाँ मौसम खराब हो गया तो यहाँ का पक्षी दूसरे जगह चल जाता है, उसी को कहते हैं प्रवास। तो उत्तर आपका होगा 1 नंबर। ठीक है, पेड़ पौधे की उम्र ज्ञात की जाती है क्या गिन करके, तो उसके तना के वलय को गिन करके। इस प्रकार का वलय होता है पेड़ पौधे में। ठीक है, तो तना के वलय को गिन करके, तो काटे तन्ने के गोल घेरे। ठीक है, इसी को करके आएंगे, दिक्कत नहीं होगा। चलिए, जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का आविष्कार किया। तो उस यंत्र का नाम था केस्कोग्राफ। क्या नाम था, केस्कोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में किस राज्य में फूलों की घाटी दर्शनीय स्थल है। फूलों की घाटी दर्शनीय स्थल कौन सा राज्य है, तो वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड के चमोली जगह है वहीं पे। चलिए, मधुबनी पेंटिंग, ये तो आप लोग जानते हैं, पुरानी जानकारी जो आप जानते हैं। नया चीज़ मिला कि नहीं मिला, आप लोग कमेंट करके एक बार बताइए कि नया जानकारी मैं दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। 50 प्रश्न रेगुलर है ना, लगभग 350 प्रश्न मैं कराऊंगा आपके एग्जाम के पहले तक। तो बिहार हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते हैं। फूलों की खेती क्या कहलाती है। अगर कोई फूल की खेती करता है तो उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। पीसीकल्चर कहे तो मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर फूल की खेती, सेरीकल्चर रेशम पालन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पाइए। नेक्स्ट कहता है कि ऑस्ट्रेलिया वासी किस पौधे के तन्नों में संचित जल का इस्तेमाल पेयजल के तौर पर करता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, तो ओक पाया जाता है ना। तो इसमें बताइए ओक 2 जगह है, कौन सा उत्तर सबसे बेटर होगा। ये होगा रेगिस्तानी ओक मारिएगा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। रेगिस्तानी पेड़, इसकी छाल दवा, फलियां सब्जियां हैं, पतियां चारा है और इससे ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं है। तो यह कौन सा पेड़ है,
जिसको ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका पेड़ हो जाएगा खेजड़ी का पेड़। ठीक है। नेक्स्ट है कि खदानों बांधों के लिए आदिवासियों को जंगल से बेदखल किया जा रहा है। तोरंग सूर्यमणि आदिवासी संस्कृति से बचाने के संघर्ष में झारखंड में तोरंग का अर्थ बताना है। तो ये कहानी दे देता है एक प्रकार का। तोरंग को कहते हैं जंगल कहते हैं, सबको पता है। चलिए, जंगल अधिकार अधिनियम के संबंध में कौन सा सही है ये बताइए। जंगल अधिकार अधिनियम के बारे में 2007 में पारित हुआ। 25 वर्ष बासिंदों को लाभ होता है, मैंने 25 वर्ष रहिएगा तो आपको लाभ मिलेगा कि वहाँ का जंगल आपका हो जाएगा। और संशोधित वन का कानून, तो ये सब हो जाएगा, 2007 में लागू हुआ है। ठीक है, आपका उत्तर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, जो आखिरी पेज चल रहा है। और आप लोग अगर रेगुलर बने रहिएगा तो काफ़ी मज़ेदार रेगुलर मैं करा दूंगा, जिससे आपका ईवीएस छूटेगा नहीं। लॉटरी के आधार पर खेती करने की जो परंपरा आज भी किसी राज्य में विद्यमान है, तो लॉटरी खेती कहाँ पे होता है? मिजोरम में होता है। क्या होता है? मिजोरम में, ये आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि फसल कटाई के बाद ज़मीन आराम करती है, वहाँ जंगल झाड़ उग आते हैं जिसे गिराकर जला देते हैं। तो कहाँ कौन सा खेती होगा गिराकर जलाने वाला? झूम की खेती होगी ना। नेक्स्ट है कि लद्दाख में दिव्यांग बच्चे की शिक्षा सामान्य स्कूल में हो रही है। यह निम्न में से किस प्रकार की शिक्षा है? तो समावेशी शिक्षा है भाई, क्योंकि सबको शामिल करके किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि रवि भैया एक सफ़ेद छड़ी के सहारे चलते हैं। ठीक है, उन्हें दिखता नहीं है। उनकी किताबें में सैकड़ों उभरे बिंदु हैं जिस पर वे हाथ फेर कर पढ़ लेते हैं। तो बताइए कौन सा लिपि होगी? ब्रेल लिपि होगी। कौन सी लिपि होगी? ब्रेल लिपि होगी। पढ़ लेते हैं। तो पाठ, तो ये पूछ रहा है कि यह पाठ सामग्री है, तो लिपि तो होगा ब्रेल लिपि। ये सामग्री पूछ रहा है तो इसको कहेंगे ब्रेल बुक बोलेंगे, क्योंकि ये पाठ्यपुस्तक का नाम पूछ रहा है जिस पर उभरा हुआ है, उसको कहते हैं ब्रेल बुक। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में डॉटेड पैटर्न किस लिपि को दर्शाता है? डॉट डॉट होता है इस प्रकार से, छू करके पढ़ने का काम करता है। कौन सी लिपि हो जाएगी? तो आपका होगा ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि होगी? ब्रेल लिपि। तो ये आपका क्लास आज ख़त्म हुआ। फिर अगले दिन मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगले दिन ये आपका पार्ट 3 होगा, फिर पार्ट 4 कराऊंगा 305 प्रश्न, फिर पार्ट 5 होगा 50 प्रश्न रेगुलर। ठीक है, कुछ नया पुरान। फिर पार्ट 6 पार्ट 7 तक मैं कराऊंगा 50 प्रश्न, जिससे कि आपका एक भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। और ये सेशन यही नहीं फ़ायदा करेगा आपको, ये सीटेट में भी फ़ायदा करेगा। और जो 7th फेज़ जो लोग एग्ज़ाम भरे हैं उनके लिए भी काफ़ी हिट है, क्योंकि उसमें भी पर्यावरण सब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। शेयर लाइक दबा के करना है। सब्सक्राइब नहीं किए मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। और प्रत्येक व्यक्ति एक अपने व्यक्ति को जोड़ना है, अपने आप को सबको एक दूसरे से जोड़ लेना है। जितना जोड़िएगा उतना बेटर तरीक़ा से टोटल पार्ट में ख़त्म कराऊंगा। तो आप लोग एक दूसरे को जोड़े, सब्सक्राइब नहीं किए कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि यहाँ पढ़ाई करें। काफ़ी मज़ेदार तरीक़ा से मैं बताता हूँ, पूरा सिलेबस ख़त्म कराता हूँ।